नमस्कार दोस्तों, आईएएस फाउंडेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो विविधता एवं भेदभाव। जैसा कि हमने आपको पहले भी बता चुका हूं और पिछले वीडियो में बताया था विविधता के बारे में। विविधता जो है वो हमारे यहाँ किस तरह ताकत बनती है और विविधता से हम कैसे समृद्ध होते हैं। भारत में कैसी विविधता है, चाहे वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक ही हो या फिर रन ऑफ कच्छ से अरुणाचल प्रदेश तक। हम लोग जो है विविधता से घड़े हुए हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा भाषाएँ बोली जाती है। और आपको एक बात जानना चाहिए जो हर बार पूछी जाती है एग्ज़ाम में, कि हमारा जो एकीकरण हुआ 1956 में, एस.आर. धर आयोग हुआ। सबसे पहला जो एकीकरण करने वाला आयोग था वो था एस.आर. धर आयोग और जे.वी.आर. आयोग, ठीक है। उसके बाद अली फजल आयोग, ठीक है। और जो सबसे क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि पहला आयोग बताइए जो हमारा एकीकरण किया भाषा के आधार पर, तो वो था एस.आर. धर आयोग। और हम लोग का पहला जो फर्स्ट स्टेट जो भाषा के आधार पर एकीकरण हुआ वो था आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ठीक है। उसके बाद हमारा जो है आज जो है भाषा के ही आधार पर हमारा जो है एकीकरण हुआ है और भाषा के आधार पर ही राज्य बना हुआ है। 1956 में सेवन्थ अमेंडमेंट हुआ था, जिसमें अली फजल आयोग का जो प्रस्ताव है उसको माना गया था, ठीक है। पंजाबी बोलने वाले पंजाब में, गुजराती बोलने वाले गुजरात में, राजस्थानी बोलने वाले राजस्थान में। तो कल्चर के तौर पर ही हमारा देश का जो है एकीकरण हुआ, ठीक है। ये आपको हम मेंस में ना बहुत अच्छा से पढ़ाएंगे। जब मेंस पढ़ाएंगे तो आपको उसमें बताएंगे कि कैसे कैसे हुआ, कैसे 552 राजा था, 3-4 डिवीज़न में था इंडिया उस टाइम। वो हम आपको बताएंगे मेंस में। जब हम पढ़ाएंगे ना अनुभाग 1 संविधान का, तब हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो अब जो है ये जो है अध्याय 2 का जो है प्रथम पाठ है, पहला भाग है। देखिए वो होता क्या है ना कि जब पूरा वीडियो बना देते हैं एक चैप्टर पे तो वो कुछ ज़्यादा बड़ा हो जाता है और बोरिंग हो जाता है। इसलिए अब हम छोटा छोटा बना के डालेंगे ताकि आप लोग को देखने में भी अच्छा लगे और मज़ा भी बना रहे और फिर बोरिंग भी ना हो, ठीक है। आइए उससे पहले आपको हम अभ्यास देख लेते हैं ताकि चैप्टर का सस्पेंस बना रहे। उससे पहले हम अभ्यास देख लेते हैं और आपको ये जान के हैरानी होगी कि 2019 का हिस्ट्री का जो मेंस का जो पेपर था ना, वो क्लास 6 का एक चैप्टर है सूफी संत, उसका एनसीईआरटी का अभ्यास से ही वो क्वेश्चन दे दिया गया था। तो इसको आप लोग बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत कीजिए, ठीक है। निम्नलिखित कथनों को मेल कराइए। यूढ़िबद्ध धारणाओं को कैसे चुनौती दी जा रही है, इस पर चर्चा कीजिए। 2 डॉक्टर खाना खाने बैठे थे और उनमें से एक ने मोबाइल फ़ोन करके, ठीक है, ये क नंबर है। ख नंबर, जिस बच्चे ने चित्रकला प्रतियोगिता जीती वह मंच पर। ग, संसार के सभी तेज धावकों में से एक है। ख, वह बहुत अमीर नहीं था लेकिन उसका, ठीक है। और इसको ना इस कॉलम को इस कॉलम से मिलाना है। 1, दम्मा का पुराना मरीज है। 2, एक अंतरिक्ष यात्री बनने का सपना अंततः पूरा हुआ। 3, अपनी बेटी से बात की जो समय उस स्कूल से लौटी थी। 4, पुरस्कार लेने के लिए 1 पहिए वाली कुर्सी पर गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, लड़कियां माँ बाप के लिए बोझ है। ये यूढ़िबद्ध धारणा एक लड़की के जीवन को किस तरह प्रभावित करती है, उससे अलग अलग 5 प्रभावों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। इसको जो है आप एटलीस्ट इस क्वेश्चन को जो है 100 वर्ड में लिखिएगा, ठीक है। 100 वर्ड में लिखिएगा। भारत का संविधान समानता के बारे में क्या कहता है? आपको क्या लगता है कि सभी लोग समानता होना जरूरी है? इसको भी आप 100 वर्ड में लिखेंगे, ठीक है। कई बार लोग हमारी उपस्थिति से पूर्वाग्रह आचरण करते हैं। ऐसे अक्सर हम कोई विरोध करने की स्थिति में नहीं रहते क्योंकि मुंह पर तुरंत कुछ कहना मुश्किल जान पड़ता है। अपनी कक्षा के 2 समूह में बांटिए और प्रत्येक समूह पर इस चर्चा करें कि दी गई परिस्थिति में वे क्या करेंगे, ठीक है। ये जो कथन दिया गया है इस पर आप चर्चा करेंगे कि वे इस परिस्थिति में क्या करेंगे। गरीब होने के कारण एक सहपाठी को अपना दोस्त चिढ़ा रहा है, ठीक है। गरीब होने के कारण इसको आप जो है 50 शब्द में लिखिएगा, ठीक है। आप परिवार के साथ टीवी देख रहे हैं और उनमें से कोई सदस्य किसी धार्मिक समुदाय पर पूर्वाग्रह टिप्पणी कर रहा है। इस पर भी आप 50 शब्द में लिखिएगा, ठीक है।
आपकी कक्षा के बच्चे एक लड़की के साथ मिलकर खाना खाने के लिए इनकार कर देते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि वह गंदी है। इस पे भी आप 50 शब्द में लिखिएगा। किसी समुदाय के पास उच्चारण का मजाक उड़ाते हुए कोई आपका चुटकुला सुनाता है। इस पे भी आप 50 शब्द में लिखिएगा। और फिर लड़के लड़कियों की टिप्पणी कर रहा है कि लड़के उनकी तरह खेल सकते हैं। इस पे भी आपको 50 शब्द में लिखना है, ठीक है। इसके बाद ठीक, आइए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, विविधता तो हम लोग जान ही चुके हैं, विविधता के बारे में सब कुछ जाने। अब हम जो बताएंगे अब जो हम लोग जानेंगे वो जानेंगे कि विविधता में जो भेदभाव है, जो विविधता से द्वारा भेदभाव किया जा रहा है, जो हमारे देश में जो कमी बनी हुई है, जिसकी वजह से मुल्क का बड़ा तबका जो है वो अछूत है, मतलब शिक्षा से अवगत नहीं है। तो अब हम लोग वो जाएंगे। पिछले पार्ट में हमने विविधता के बारे में पढ़ा कई बार। जो लोग दूसरे से अलग होते हैं उन्हें चिढ़ाया जाता है, उनका मजाक उड़ाया जाता है, या फिर उन्हें कई गतिविधियों या समूह में शामिल नहीं किया जाता, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ रहा है कि मतलब जो है बहुत बार जो है अगर कोई दूसरा लोग है कि नहीं मान लीजिए, अरे छोड़िए ना उतना, तो 21वीं सदी में अगर देखा जाए तो आपका जो नौकर होता है, आपका जो स्टाफ है, आप उसको अपने साथ खाने में नहीं बैठाते हैं, उतना दूर क्या जाएंगे। उनका मजाक उड़ाया जाता है या फिर उन्हें गतिविधियों में समूह में शामिल नहीं किया जाता। कोई भी गति, हाँ कोई पार्टी अटेंड कर रहे हैं, कोई फंक्शन अटेंड कर रहे हैं तो सब ठीक है, हाँ वो नहीं आएगा क्योंकि वो नीचे तबके का है, ठीक है। उन्हें अगर हमारे दोस्त या दूसरे लोग हमारे साथ ऐसा व्यवहार करें तो हमें दुख होता है, ठीक है, गुस्सा आता है और असहाय महसूस करते हैं। अगर जो कोई हमको चिढ़ाता है इस क्लासी में, या फिर हमारे जाति की वजह से, हमारे क्षेत्र की वजह से, देखिए ना आप अगर आप दिल्ली में जाके बिहारी बोलेंगे तो एज इट इज़ कि वो लोग गाली को उस हिसाब से यूज़ करता है, मतलब बिहारी मतलब गाली। तो ये कहीं ना कहीं हमारा जो भेदभाव ये किया जा रहा है, हमारे साथ जो भेदभाव हो रहा है, और हम जो है इस समय जो असहाय महसूस करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। इस पार्ट में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे अनुभव हमारे समाज से और हमारे आसपास मौजूद असमानताओं से कैसे जुड़े हैं, ठीक है। हम क्या करें और हम कैसे करें, ठीक है। हम क्या करें और हम कैसे करें, ये कई चीज़ों पर निर्भर करता है। हम कैसे रहते हैं, कौन सी भाषाएं बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, और कौन सा खेल खेलते हैं, और कौन सा उत्सव बनाते हैं। देखिए, हम जो है इन सब पर हमारे रहने की जगह के भूगोल और इतिहास का असर पड़ता है। देखिए, हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या पहनते हैं, क्या करते हैं, ठीक है, इन सब पे जो हमारे भूगोल और इतिहास का असर पड़ता है। अगर हमारा दादा जो है, अगर हमारा बाप जो है चमार है, मतलब चमड़ा सीते हुए आया, चप्पल बनाते हुए आया, तो हम भी चप्पल ही बनाएंगे। और फिर दूसरा बात की उसका भूगोलिक कारण भी बनता है। अगर हम आपको जो है समुद्र के बगल में रहते हैं, अगर हम समुद्र के बगल में रहते हैं तो वहाँ पे अगर हम मछली हमको मारना है, तो अगर मछली मारना है और हमको जो है मतलब थोड़ा ढीला, मतलब सूती वस्त्र पहनना है, तो हम वही काम करेंगे। और अगर हम लोग जैसे पिछले बार हम लद्दाख के बारे में, लद्दाख और केरल का एग्जांपल लिए थे, तो लद्दाख में अगर हम रहेंगे तो वहाँ जो है वही हम लोग ऊन का, फल का, ठीक है, ड्राई फ्रूट्स का और इसका ऊनी वस्त्र का जो है कारोबार करेंगे, ठीक है। तो ये सब इसमें जो हमारा कहीं ना कहीं इतिहास और भूगोल दोनों जुड़ा हुआ है हमारी ज़िंदगी में, कि हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं और क्यों खाते हैं, क्यों करते हैं, ठीक है। अगर आप संक्षिप्त में निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दें तो भी ये अंदाज लग जाएगा कि भारत कितनी विविधताओं वाला देश है, ठीक है। अगर आप उस संक्षिप्त बिंदुओं पर भी ध्यान देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो 5000 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती है, ठीक है। संसार में मुख्यतः 8 धर्म, संसार में जो मुख्यतः 8 धर्म है, ठीक है, मुख्यतः, ठीक है। ये प्री का क्वेश्चन हो गया, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से 8 धर्म है। भारत में उन 8 धर्मों को अनुयायी मानने वाले रहते हैं। भारत में जो उन 8 धर्मों के जो अनुयायी मानने वाले जो है भारत में रहते हैं, ठीक है। यहाँ 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। यहाँ जो है 1600 से ज़्यादा भाषाएं जो है बोली जाती है, जो लोगों की मातृभाषा है। जो यहाँ 100 से भी ज़्यादा तरह के नृत्य किए जाते हैं। देखिए, ये सब प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होता जा रहा है। संसार में मुख्यतः 8 धर्म है, ठीक है। यहाँ पे भारत में जो 8 धर्मों के अनुयायी जो रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है विभिन्न तरह की 1600 से ज़्यादा जो है भाषाएं बोली जाती है, जो लोगों की मातृभाषा है। ये 100 से भी ज़्यादा तरह, यहाँ पे जो 100 से भी ज़्यादा तरह के नृत्य किए जाते हैं। देखिए, आप अगर कॉपी कलम लेके बैठे होंगे तो आई होप कि आप इस सब पॉइंट्स को नोट कर ही लेंगे। ये विविधता हमें खुश होने के कारण नहीं बनाती। हम उन लोगों के साथ सुरक्षित एवं असहाय महसूस करते हैं जो हमारी तरह दिखते हैं, बात करते हैं, कपड़े पहनते हैं और हमारी तरह सोचते हैं। कभी कभी जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमसे बहुत भिन्न होते हैं तो हमें वे खुद अजीब और अपरिचित लगते हैं। कई बार हम समझ नहीं पाते कि ये जान नहीं पाते कि वे हमसे अलग क्यों
हैं। लोग अपने से अलग दिखने वाले लोगों के बारे में ख़ास तरह की राय बना लेते हैं। मतलब अगर कोई हम गंदा है, मतलब फटा चिरा पुराना कपड़ा है, तो लोग उसके बारे में जो है अपने से जो है राय बना लेता है। ठीक है, कि हाँ वो मतलब मान लो फ़कीर है, वो नीचे जात का, तो ये सब बना लेता है। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे। इनमें से कुछ कथन ग्रामीण लोगों को अज्ञानी की तरह देखते हैं। इनमें से जो कुछ कथन जो है ग्रामीण लोगों को जो है अज्ञानी की तरह देखते हैं, जबकि शहर वालों को आलसी एवं सिर्फ पैसे का सरोकार रखने वाले की तरह देखते हैं। जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं, जब हम किसी के बारे में पहले से कोई अपने दिमाग में बैठा लेते हैं, तो वो पूर्वाग्रह का रूप ले लेती है। ज़्यादातर ये राय नकारात्मक होती है। ठीक है, देखिए पूर्वाग्रह, ये जो टर्म है इसको समझना बहुत जरूरी है। पूर्वाग्रह होना, आप बोलेंगे कि क्या यार समझाया बिना निकल गया। देखिए पूर्वाग्रह, अगर हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लिए, ठीक है, पहले से कोई राय बना लेते हैं। मान लीजिए डेमो के तौर पे बिहारी, ठीक है, अगर दिल्ली में बिहारी बोला जाए तो वो समझ जाएगा कि साला चोर है, कमीना है। ठीक है, तो और ज़्यादातर जो है ना ये निगेटिव ही होता है, पॉजिटिव निगेटिव ही होता है। मान लीजिए यहाँ पे जो एग्जांपल दिया गया है कि अगर आप गांव से आ रहे हैं तो ग्रामीण लोगों को अज्ञानी की तरह देखते हैं कि जाहिल है, क्या यार, मतलब देखते ही है, इट मीन्स उसमें कौन सा बुरा बात है, देखते ही हैं, हाँ जाहिल है। जबकि शहर से है तो आलसी या पैसे का सरोकार है, पैसे से मतलब और किसी से कोई मतलब है नहीं। ठीक है, इन लोग आलसी होते हैं। तो इस तरह से इसे हम पूर्वाग्रह करते हैं, किसी के बारे में पूर्व अनुमान लगाना है ना, ठीक है, उससे हम पूर्वाग्रह करते हैं, जो ज़्यादातर नकारात्मक ही होता है। ठीक है, और ये जो बॉक्स में अब हम इसको पढ़ेंगे, उन कथनों को देखिए जो आपके ग्रामीण एवं शहरी लोग के बारे में सही, जिन कथनों से आप सहमत हैं उन पर निशान लगाइए। क्या आपके दिमाग पर ग्रामीण या शहरी लोगों को लेकर किसी भी प्रकार का पूर्वाग्रह है? क्या दूसरे लोगों के दिमाग में भी ये पूर्वाग्रह है? लोगों के दिमाग में ये पूर्वाग्रह क्यों होते हैं? जिन पूर्वाग्रहों को आप अपने आसपास महसूस किया है उनकी एक सूची बनाइए। ये पूर्वाग्रह लोगों को व्यवहार में कैसे प्रभावित करते हैं? देखिए कभी कभी जो है ना पूर्वाग्रह सही भी हो जाता है। ठीक है, ग्रामीण लोगों का भी पूर्वाग्रह दिया गया है, इसमें से आपको टिक मारना है कि कौन सा पूर्वाग्रह सही है और कौन सा पूर्वाग्रह गलत है। ठीक है, आप हम आगे चलते हैं। जब हम ये सोचने लगते हैं कि किसी काम को करने का कोई एक तरीका ही सबसे अच्छा और सही है, तो हम अक्सर दूसरे की इज्जत नहीं कर पाते हैं। देखिए हम अपने आप को अच्छा कब समझने लगते हैं? जब दूसरा को हम गलत समझने लगते हैं, दूसरा हमसे नीचे है, तब हम अपने आप को अच्छा समझने लगते हैं। ठीक है, तो वही बात है, जब हम यहाँ सोचने लगते हैं कि किसी काम को करने का कोई एक तरीका ही सबसे अच्छा है और सही है, तो हम अक्सर एक दूसरे की इज्जत नहीं कर पाते और उसी काम को दूसरे की तरह करना पसंद करते हैं। ठीक है, मतलब अगर सब मान लीजिए, अगर हाँ चलिए मान लेते हैं, ठीक है, अगर हम और आप, ठीक है, अगर हम, मेरा जो काम करने का तरीका और आपका जो काम करने का, हम सोचेंगे कि हम सुपीरियर है, मेरा काम करने का तरीका सुपीरियर, और आप सोचेगा कि आप सुपीरियर, आपका काम करने का तरीका जो है वो सुपीरियर है, तो अक्सर हम दोनों एक दूसरे की इज्जत नहीं कर पाएंगे और झगड़ा हो जाएगा। ठीक है, उदाहरण के लिए अगर हम सोचें कि अंग्रेजी सबसे अच्छी भाषा है और दूसरी भाषाएं महत्वपूर्ण नहीं है, तो क्या हम अन्य भाषाओं को बहुत नकारात्मक रूप से देखेंगे? परिणाम स्वरूप हम उन लोगों को शायद इज्जत नहीं कर पाएंगे जो अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषा बोलते हैं। या अगर हम सोचने लगेंगे कि हाँ इंग्लिश बहुत सुपीरियर भाषा है भाई, पूरे वर्ल्ड में बोला जाता है यार, ये तो बहुत अच्छा है, तो अब जो हम दूसरे भाषा वाला को देखेंगे तो अब वो मेरे लिए वो क्लास में नहीं रहेगा, अब वो मेरे लिए जो है उसका हम अब इज्जत नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो अन्य भाषा बोलते हैं। हम क्या चीज़ के बारे में पूर्वाग्रह हो सकती है? हम लोगों के धार्मिक, देखिए हमें क्या चीज़ के बारे में पूर्वाग्रह हो सकती है? या धार्मिक हो, या सामाजिक हो, या विश्वास हो, उनका चमड़ी हो, उनका रंग हो, जिस क्षेत्र से आते हैं, सबसे बड़ा जिस क्षेत्र से वे आते हैं। ठीक है, 21वीं सदी में जो जब से सबसे ज़्यादा हो रहा है वो यही हो रहा है, जो सबसे क्षेत्र से आते हैं, जिस तरह से बोलते हैं, जैसे कपड़े वे पहनते हैं इत्यादि। अक्सर दूसरों के बारे में बनाए गए हमारे पूर्वाग्रह इतने पक्के होते हैं कि वे हम उनसे दोस्ती भी नहीं करना चाहते हैं। इस वजह से कई बार हमारा व्यवहार ऐसा ही है कि हम उन्हें दुख पहुंचा देते हैं। देखिए हमारा पूर्वाग्रह जो है कई बार ऐसा होता है कि हम जो है उनसे दोस्ती भी नहीं करना चाहते हैं। इन वजह से हमारा व्यवहार जो है ऐसा होता है कि हम उन्हें दुख पहुँचा देते हैं, हम उन्हें जो है दुख पहुँचा देते हैं। लड़के और लड़कियों में भेदभाव, जैसे देखा जाए तो अगर हम लड़के लड़कियों में भेदभाव देख लेते हैं, समाज में लड़के और लड़कियां की कई तरह से भेदभाव किया जाता है, बहुत तरह से, और आज जितना भेदभाव किया जाता है उतना शायद कि वैदिक काल में भी नहीं किया गया होगा। हम सभी इस भेदभाव से परिचित हैं। एक लड़का या एक लड़की होने का अर्थ क्या होता है? आप में से कोई लोग कहेंगे हम लड़का है या लड़की है इस तरह जन्म लेते हैं, ये तो ऐसा होता है, इसमें सोचने वाली क्या बात है? आइए देखें कि क्या सच्चाई। देखिए ये लड़की के बारे में कुछ निगेटिव पॉइंट्स है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, इसमें पढ़ाने वाला कुछ है नहीं। ठीक है,
अगर हम इस कथन को लें वे रोते नहीं, तो आप देखेंगे कि यह गुण आमतौर पर लड़कों या पुरुष के साथ जोड़ा जाता है। बचपन में जब लड़कों को गिर जाने पर जो चोट लग जाती है तो माता पिता एवं परिवार के अन्य सदस्य अक्सर यह कहकर चुप कराते हैं कि रो मत, तुम लड़के हो। देखिए, अगर हम इसका डेमो से देखें तो अगर देखा जाए तो जब जो है बच्चा गिर जाता है बचपन में, तो अगर वो लड़का होता है तो माँ बाप या अन्य परिवार उसको क्या बोलते हैं कि तुम रो मत, तुम लड़के हो। जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं ये विश्वास बढ़ने लगता है और लड़के रोते नहीं है। ठीक है, यहाँ तक कि अगर किसी लड़के को रोना आए तो भी वह अपने आप को रोक लेता है। लड़का का यह मानना है कि रोना कमजोरी की निशानी है। हालांकि लड़कों और लड़कियों दोनों का कभी कभी रोने का मन करता है, खासकर जब उन्हें गुस्सा आए या दर्द हो। लेकिन बड़े होने तक लड़के सीख जाते हैं कि आपको तो सिखा लेते हैं कि रोना नहीं है। अगर एक लड़का रोए हुए और उसे लगता है कि उस दूसरे को चिढ़ाएगा तो या उसे मजाक उड़ाए, अगर कोई लड़का को जो है, अब इससे क्या होता है ना कि बच्चे के अंदर एक पॉजिटिवनेस आती है, हमें रोना नहीं क्योंकि हम लड़का है। अगर उसको रोने का मन भी करे तो रो भी नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि लड़के लोग चिढ़ाएंगे, अन्य लड़के जो उसका मजाक उड़ाएंगे, इसलिए वे दूसरे के सामने रोने से अपने आप को रोक लेते हैं। हम लगातार ये सुनते रहते हैं कि लड़के ऐसे ही होते हैं और लड़कियाँ ऐसी होती है। समाज की इन मान्यताओं को हम बिना सोचे समझे मान लेते हैं। ठीक है, लड़की कमज़ोर होती है, लड़की बहुत दिमाग नहीं होता है, हम विश्वास कर लेते हैं कि हमारा व्यवहार इनके अनुसार ही होना चाहिए। हम सभी लड़कों और लड़कियों उसी छवि के अनुरूप देखना चाहते हैं। ठीक है, हम जो है हमारे पास जो पूर्वाग्रह है हम उसी को लेके जो है आगे चलते रहते हैं और हम सब लड़की लड़कियों को इसी तरह देखते हैं। रूढ़िबद्ध धारणाएं बनाना, रूढ़िबद्ध धारणा को हम अब समझेंगे। ठीक है, डिटेल में। जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं, उनके बारे में एक पक्की धारणा बना लेते हैं, उसे हम रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। कई बार हम किसी खास देश, धर्म, लिंग होने के कारण किसी को कंजूस, अपराधी या बेवकूफ़ ठहराते हैं। ठीक है, देखिए रूढ़िबद्ध धारणा को समझ लेते हैं। रूढ़िबद्ध धारणा मतलब क्या हुआ? ठीक है, किसी के बारे में हम किसी के छवि में जो किसी का जो है जोग्राफिकल कंडीशन है उसकी छवि को बांध दे, चाहे वो कितना भी अच्छा हो। ठीक है, उसके बारे में जैसे मान लीजिए अगर आप बिहार से हैं, ठीक है, एग्जांपल बिहारी बहुत अच्छा है। ठीक है, तो अगर आप बिहार से हैं तो हम ये सोचेंगे कि बिहारी है तो चोर होगा। क्या है, वो कितना भी अच्छा आदमी नहीं, उससे मतलब नहीं है, हाँ वो चोर ही है। ठीक है, और बिहारी के रूप में जो हम गाली, चाहे वो जोग्राफिकल कंडीशन से हो या फिर धर्म के अकॉर्डिंग हो या फिर लिंग से हो, तो हम उसे कंजूस, अपराधी, चोर ये सब बेवकूफ़ ठहराने लगते हैं। ठीक है, इसे हम रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। ठीक है, ऐसा दरअसल उनके बारे में मन में एक पक्की धारणा बना लेते हैं। ठीक है, कि हमें कारण होता है, हर देश, धर्म आदि हमें कंजूस, अपराधी, बेवकूफ़ लोग मिल जाते हैं सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग उस समूह में वैसे हैं। पूरे समूह के बारे में ऐसी राय बनाना वाजिब नहीं है। इस प्रकार की धारणाएं हमें प्रत्येक इंसान को एक अनोखे और अलग अलग व्यक्ति की तरह देखने से रोक देती है। हम नहीं देख पाते कि उस व्यक्ति के अपने कुछ खास गुण और क्षमताएं हैं जो दूसरे से अलग है। रूढ़िबद्ध धारणा बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती है। जैसे माना जाता है कि हवाई जहाज उड़ाने का काम लड़कियां नहीं कर सकती। इन धारणाओं का असर हम सब पर पड़ता है। कई बार यह धारणाएं हमें ऐसे काम करने से रोकती है जिनको करने की काबिलियत शायद हम में हो। देखिए अभी का जो काल चल रहा है कि लड़कियां हवाई जहाज क्या कुछ भी नहीं कर सकती हैं। पढ़ाई नहीं कर सकती हैं यार, पढ़ाई नहीं कर सकती हैं। ठीक है, तो यह सब जो रूढ़िबद्ध धारणा जो हमारे अंदर है, ठीक है, तो इनसे क्या होता है ना कि समाज का जो है एक मतलब तबका जो है वो नीचे दबके रह जाता है, और या हो सकता है कि उनके अंदर वो काबिलियत हो जो उसे उभरने नहीं दिया गया। तो वही बताया गया है कि अगर कहा गया कल्पना चावला के बाप भी अगर वही सोचते तो आज हमारा भी देश चांद पे झंडा नहीं फहरा रहा होता। ठीक है, ठीक है, अब जो है नेक्स्ट जो है हम लोग कंटिन्यू जो है दूसरे दिन करेंगे। ठीक है, गर्मी भी बहुत है तो, और अगर हम शॉर्ट में भी वीडियो बनाने जाए तो 20 मिनट में हम चैप्टर ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन हम लाइन बाय लाइन करेंगे क्योंकि उससे आपका, अगर हम शॉर्ट में वीडियो बनाए तो उससे आपका पीटी क्लियर होगा लेकिन मेंस में आप फंस जाइएगा। लेकिन हम अगर लाइन बाय लाइन पढ़ा दें तो पीटी, मेंस, इंटरव्यू तीनों आप क्लियर कीजिएगा। ठीक है, तो हम भले शॉर्ट वीडियो बनाएंगे लेकिन लाइन बाय लाइन पढ़ाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे यह होगा कि हमारा लेटेस्ट से लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन पर आता रहेगा। और लाइक बटन को हिट कीजिए, दबा दीजिए। और अगर अच्छा लगा, और अगर अच्छा नहीं लगा तो ऐसा कोई कमी है जो हमको बताइए ताकि हम उसको सुधार कर सकें। और प्लीज़ आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है शेयर कीजिए ताकि उन लोगों तक पहुँच सके
जिस गांव में रहते हैं, जिनकी रूढ़िबद्ध धारणाएं जो है वो उसके वजह से, जो रूढ़िबद्ध धारणाओं की वजह से वो आपके शहर, आपके इंस्टीट्यूट में वो नहीं पढ़ सकते हैं, तो आप उन तक ये वीडियो पहुंचाइए और रूढ़िबद्ध धारणाओं को तोड़ने का हमारा साथ दीजिए। और आपके पास ज़रूर एक ना एक ग्रुप तो होगा ही व्हाट्सएप पे, तो कहीं ना कहीं इसको शेयर कीजिए प्लीज़। ठीक है, जय हिंद।